सभी को नमस्कार जी। सभी को राम राम। मेरा नाम अजय है। मैं आज आपके सामने अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था मोहन भागवत जी का, जिन्होंने कहा कि भारत से जातिवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान होना चाहिए। हम क्यों जातिवाद में बटे हुए हैं? हम सबको एक होकर चलना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं। बहुत ही भारतवर्ष के लिए मैं कहूँगा बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन इस उच्च स्तर की बात को संभव कैसे किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इतना अच्छा हिंदुस्तान जहाँ पर जातिवाद ना हो। लेकिन ये जातिवाद की जो जड़ें हैं ये बहुत गहरी हैं। आज हम सब जानते हैं। चलिए एक पुरानी बात शेयर करता हूँ। मैं अपने एक मित्र से मिला। मित्र वो एक उच्च ब्राह्मण कुल से आते थे। बचपन से हम लोग साथ पढ़े। उन्होंने एक दिन मुझे एक बात बोली। कहने लगे, अजय तुझे पता है हमारे पूर्वजों ने जिस समय पुस्तकें लिखी थी उस समय उन्होंने क्या लिखा था कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। उन्होंने ये नहीं लिखा कि एक गांव में एक गरीब शूद्र था, एक गांव में एक गरीब वाल्मीकि था। नहीं, उन्होंने ये लिखा कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, ताकि लोग ब्राह्मण पर दया करें, ब्राह्मण को दान दें और ब्राह्मण के पास उस दान की वजह से कभी धन की कमी ना हो। तो ये हकीकत है। आप और हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में ब्राह्मण गरीब नहीं है। और ये कोटा और ये जो राजनीति के अंदर ये चीजें निकल करके आई कि रिजर्वेशन करना पड़ा, वो भी उसी चीज का एक कारण था कि कुछ नीची जाति के लोग थे जिन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। आज तकरीबन तकरीबन बहुत लोग उस स्तर से उभर चुके हैं जहां परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें जो उन्होंने बैकवर्ड क्लास में झेली हैं वो हम सबको मालूम है। लेकिन आज उनके उस दर्द से निकाल कर उनको एक बराबर स्तर पर रखने की बात कही गई है हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उस स्तर को लाया कैसे जाए, लोगों के मन से वो जख्म निकाले कैसे जाए? जो लोग ऊंची पदवी पर आज भी उस गुमान में बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि हम कैसे जाकर उनके साथ बैठ जाएं। ये तब भी कहा गया था जब संत शिरोमणि आए थे। उस समय भी लोगों ने कहा था कि हम इस चमार जाति के रविदास जी के साथ में कैसे बैठेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वो आज भी है। जैसे कि एक संत के बारे में मेरे उसी मित्र ने बोला कि हमारे घुटनों में आते हैं ये, और हम कैसे इनके साथ बैठ के भंडारा कर ले और इनके साथ बैठकर हम व्यवहार कर लें। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो चोट जो है वो बहुत गहरी है। अब उस चोट को से हम बूढ़ेंगे कैसे? अब उससे उभार सकता है हमें कोई संत, और एक ऐसा संत जो जाति से उठकर बात करता हो। एक ऐसा संत हमें चाहिए जो ऊंच नीच सब बराबर कर देता हो, जिसकी बात लोग सुनते हो, उसके वचनों में इतनी शक्ति हो। और वो, अब हम देख रहे हैं हमारे आसपास जितने भी लोग प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन वहां समानता नहीं है। चाहे वो किसी धर्म को लेकर या किसी जाति को लेकर वो ऊंच नीच करते हैं, ये हम सब ने देखा है। तो कोई एक ऐसा संत है जो इस विश्व को एक जाति और एक धर्म के स्तर पर देखता है। एक संत से मैं मिला, मुझे सौभाग्य हुआ उन संत के दर्शन करने का। और शायद आप सभी लोगों को उनके विचार जानने चाहिए। वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनके विचारों को एक बार जानिए, समझने की कोशिश कीजिए वो संत कहना क्या चाहते हैं। संत कई आए, संत कई गए, संत अपने विचार छोड़ गए। आज बहुत बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं। वो पंथ जिन का ज्ञान बखा रहे हैं, जिनका ज्ञान बता रहे हैं, वो किन का ज्ञान बता रहे हैं? आप जहां पर जाएंगे वहां सब जगह आपको कबीर जी का ज्ञान मिलेगा। लेकिन
कबीर जी के विचारों पर चलने वाले, कबीर जी की तरह संघर्ष करने वाले। अब कबीर जी का संघर्ष, जिस समय कबीर जी ने अपना ज्ञान बताया उस समय में आप देखते हैं कि मैं एक वाणी भी सुन रहा था, दो दिन झगड़ा हुआ पाया नहीं शरीर। उस समय पर दोनों दिन दोनों धर्म के लोग वहां पर खड़े हुए थे और वो सोच रहे थे हिंदू धर्म वाले के इनके मृत्यु के बाद में हम लोग इनका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमानों ने सोचा हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से इनको दफनाएंगे। परमात्मा बोले, कबीर साहब बोले कि आप को जो भी मिलेगा छोड़कर जाने के बाद उसे आधा आधा बांट लेना और कभी झगड़ा मत करना। उन्होंने एक चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि हटा दो पर्दा, नहीं है मुर्दा। और वो सह शरीर सतलोक की तरफ चले गए और दोनों दीन, दोनों धर्मों ने गले मिले और खूब रोए। और जो उस चादर को हटाने के बाद में उन्हें फूल मिले थे उन्होंने आधे आधे बांट लिए। कहते हैं मगर जहां सह शरीर वो चले गए वहां पर आज तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा क्या जादू कर दिया था उस संत ने कि उनके विचारों को सुनकर हिंदू और मुस्लिम जैसा बड़ा झगड़ा भी जो है वहां पर रुक गया। तो वो हमें ज्ञान देकर गए हैं, हमें बताकर गए, और वही ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उसी समय पर उन्होंने कहा था कि जब 5500 पाचा बीत जाएगा तब मेरा अंश आएगा। उसके ऊपर कई भविष्यवाणियां निकली जो बताई गई सबको, लेकिन लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। आज वो संत संत रामपाल जी महाराज आए हैं और वही सेम ज्ञान वो बता रहे हैं। इतनी जबरदस्त उनका संघर्ष चला है। परमात्मा की, कबीर साहब की एक वाणी आती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल कहे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इसकी दूसरी लाइन पर आते हैं, आपा खोए। इतना बेचैन कर दे, इतना खलबली मचा दे कि इंसान परेशान हो जाए कि ये क्या कह दिया। वही कबीर साहब कहा करते थे और वही संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं। उन्होंने एक खलबली मचाई, मन का आपा खोया गया। 2006 में करोथा कांड सब जानते हैं। उन्होंने फिर कहा, दोबारा कहा। 2014 के अंदर बरवाला कांड हुआ, सब जानते हैं। उन संत को किसी का अच्छा नहीं बनना, उन्हें सच बोलना है। एक ज्ञान है जो बचपन से हमें दिया गया है। पाखंड पूजा हम सब लोग करते आ रहे हैं। हम लोग पीपल पे धागा बांधते हैं, हम लोग शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, सूरज को जल देते हैं। कबीर साहब ने बताया सूरज को यहाँ से जल दे रहे हो, यहाँ से तो 6 मीटर पे मेरी बगिया के अंदर भी पानी नहीं जा रहा है, तो सूरज देवता तक कैसा जाएगा। तो उन्होंने पाखंडवाद का खंडन किया, वही संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो उनका विरोध हो रहा है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया आज तक। वो जैसे अपनी संताई आश्रम में बैठकर कर रहे थे वैसे ही उनकी संताई आज जेल धाम में बैठकर हो रही है। उस समय एक आश्रम था, आज 14 आश्रम हो चुके हैं। 11 एक्टिव हैं और 3 नए बन रहे हैं, तो उसको मिला के टोटल 14 आश्रम हो गए हैं। करोड़ों में संगत जा चुकी है। उनका लोग ज्ञान समझ रहे हैं। लोगों के यहाँ जा रहा है, वो कुछ इस तरह से जा रहा है वो ज्ञान कि परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है। लोग समझ रहे हैं जातिवाद में कुछ नहीं रखा, अधिक पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। अभी हमारे साथ एक वाकया हुआ, एक सत्संग हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का देख रहे थे, आप लोगों को भी जरूर सुनना चाहिए। उस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि तुम्हें आश्रम तक आने के लिए गाड़ी चाहिए, दे दूंगा। तुम्हें एक मकान चाहिए जहां पर तुम बैठकर अपनी साधना कर पाओ, अपनी भक्ति कर पाओ, दे दूंगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है और तुम्हें बहुत करोड़ों रुपया कमाना है, तुम्हें देश विदेश घूमना है, नहीं दूंगा। आप विचार कीजिए इस बात पर, क्या कभी किसी गुरु ने अपने शिष्य को ये बात कही होगी कि नहीं दूंगा? उनका उद्देश्य क्या है? वो चाहते हैं कि ये आत्मा भक्ति करे और इस नकली लोक को छोड़कर सतलोक को प्राप्त हो। इसी कार्य के लिए वो यहां आए हैं। वो अपने आश्रम में बैठकर भी यही ज्ञान बता रहे थे, वो जेल धाम में रहकर भी जिस तरह से भी कर रहे हैं वो ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं।
वो यही बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे और भौर न लगता डार, वो दोबारा नहीं लगेगा। इसी तरह से हमें मनुष्य जीवन कब 84 लाख योनियों के बाद दोबारा मिलेगा, इसके बारे में हम भी नहीं जानते। तो परमात्मा जो आए हुए हैं वो यही बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लो। और वो सफल कैसे बनाया जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीके से, सिमरन से, सच्चे गुरु से सच्चे मंत्र प्राप्त करके, उनका सिमरन करके, जो भक्ति विधि वो बताते हैं, सटीक बताते हैं, प्रमाणों के साथ बताते हैं, हृदय परिवर्तन करती हैं वो चीजें। और द्वेष नहीं रह जाता किसी के लिए, किसी के लिए भी हमारे मन में ऐसा नहीं, ऊंच नीच नहीं रह जाता है, कोई जातिवाद नहीं रह जाता है। अब इतनी पुरानी गढ़ी हुई लोग, उनको आप जाकर एक बार उनकी संगत से मिलो, आपको पता चलेगा कि वहां पर ब्राह्मण भी हैं, वहां शूद्र भी हैं, वहां वैश्य भी हैं, और वहां पर हर धर्म के और कई देशों से लोग आए हुए हैं। वो उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संत जी अभी जेल में हैं या संत जी अभी बाहर हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ उनके विचार, उनका ज्ञान समझ में आता है। तो क्यों ये ज्ञान हमारी सरकारों को समझ नहीं आता? परमात्मा बताते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो जिनके पास आज सुख है, उनको उनके विचार समझ में नहीं आ रहे। पुस्तक उन्होंने पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों को पढ़कर अच्छा लगा, लेकिन वो अपने घर में बैठे हैं, उन्हें लगता है ठीक है, जो जैसा चल रहा है, मेरी लाइफ सेटल है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुखी है वो भक्ति करता है। आप देखिए, आप संगत देखेंगे उनकी, तो बहुत अमीर लोग नहीं है वहां पर, बहुत दान करने वाले लोग नहीं है। और आप देखेंगे कि उस आश्रम की जो व्यवस्था है वो बहुत अनुशासित है। आश्रम की जो व्यवस्था है वो बहुत अनुशासित है। वहां पर भोजन भंडारा निरंतर चल रहा है, साल के 365 दिन वहां पर भंडारा चलता है, लगातार चल रहा है। मैं भी कई बार गया हूँ भंडारे में, मैंने भी नाम दीक्षा ली है उनसे, और मुझे समझ में आया उनका ज्ञान। एक बार उनका ज्ञान बस सुनकर देखिए, आप उनके पीछे लग जाएंगे, आप वो भक्ति करने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मोक्ष का मार्ग क्या है। आज हम कितने भ्रमित हैं। अब देखिए कि कोई शक्ति है, जो उनके ज्ञान आधार से हमें पता चला कि कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि आप भक्ति की तरफ आए, और वो शक्ति सिर्फ ये चाहती है कि आप बिजी रहें फालतू की चीजों में, आप पार्टीज करें, आप नशे करें, आप आडंबर करें, आप ऊट पटांग तरीके से शास्त्र विरुद्ध भक्ति करें। और वो शक्ति नहीं चाहती, वो शक्ति हमारा मन है, और मन एक ही तरीके से स्थिर हो सकता है, वो है सिमरन, और वो सिमरन भी सच्चे गुरु से मिला हुआ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि उस सच्चे संत के विचार जानिए। और कबीर साहब एक वाणी कहकर गए थे, उन्होंने बताया कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। हम सब जानते हैं इसका गहरा अर्थ क्या है। वो जो परमात्मा आए हुए हैं, वो जो संत आए हुए हैं, उनके शब्द, उनके ज्ञान, उनके निर्मल पवित्र और सच्चे ज्ञान को सुनिए, एक बार हृदय से लगाकर उनको सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनके विचार जानिए। आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आता है। आप सभी से यही गुजारिश है। सत साहिब जी।